नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त संकेत शर्मा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने देश के किसान के लिए, वन संरक्षण के लिए और खासकर जो आयुर्वेदिक प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनके लिए काफ़ी कुछ किया है। और ये शख्सियत जो है अपने आप में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। इन्होंने देश के लिए काफ़ी कुछ दिया है अपने अपने ज्ञान के साथ में, अपनी मेहनत के साथ में, अपने पुरुषार्थ के साथ में देश के किसानों को और देश की संस्कृति में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जैक्स राव जी, जिनका बहुत लंबा अनुभव है। बहुत से इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं अपने जीवन में। आज इनसे जानेंगे कि क्या कुछ ये हमारे देश के किसानों को एक संदेश दे सकते हैं। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान तक में। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों को अपना एक छोटा सा परिचय दें, फिर हम अपनी इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। मेरा नाम JCS राव, CEO मेडिसिनल प्लान बोर्ड छत्तीसगढ़ स्टेट। और हमारा जो मेन उद्देश्य है जड़ी बूटी का, वनौषधि का, जंगल के अंदर जंगल के बाहर और ट्रेडिशनल नॉलेज को बढ़ावा देने के लिए हमारा बोर्ड का मेन दायित्व है। जी, लगभग आपको 36 वर्षों का अनुभव हो चुका है। आपका ये जो बोर्ड है, जहाँ पर आप अभी CEO के तौर पर कार्यरत हैं, क्या कुछ कर रहे हैं देश के किसानों के लिए, और जो आयुर्वेदिक मेडिसिन या आयुर्वेदिक जो प्लांट्स हैं हमारे देश के, उनको कैसे आप लोग आगे बढ़ा के चल रहे हैं? अभी कोविड पश्चात जड़ी बूटी के बारे में बहुत ज़्यादा मांग भी बढ़ गया है और आइडिया भी आ गया है, उपयोगिता भी बढ़ गया है। और अभी ना केवल आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, ये एलोपैथी बड़ा बड़ा मल्टीनेशनल कंपनीज भी जड़ी बूटी को यूज़ कर रहा है आजकल, और एक्सपोर्ट भी बहुत हो रहा है। इंडिया का बहुत अच्छा स्थान है और छत्तीसगढ़ खास करके एक जड़ी बूटी का कटोरा कहा जा सकता है। हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मंशा के अनुसार किसानों को इनकम बढ़ाना है, किसानों का आय बढ़ाना है, किसानों का आय द्विगुणीकृत करना है और कम लागत होना है, किसान का वृद्धि होना है। उसी दिशा में हम दान के साथ साथ दान के ज़मीन में ब्राह्मी, बच, इस प्रकार का पौधा लगा करके किसानों को लखपति बनाना है। ऐसा सक्सेस स्टोरीज भी हमारा कई ज़िला में हुआ है। साथ साथ सर्पगंधा, अश्वगंधा, मिल्क तीजल, इसके बाद इवन सैंडलवुड भी हम कुछ स्थानों में प्रपोज़ किया है, प्रोपगेट किया है। और इसके साथ साथ शॉर्ट टर्म क्रॉप्स, लॉन्ग टर्म क्रॉप्स, मीडियम टर्म क्रॉप्स, इस प्रकार का भी है। इसमें इनकम लेवल्स बहुत वेरिएशन होता है। 1 लाख से लेकर के 10 लाख तक अच्छा आसानी से 1 एकड़ में, एक साल में 1 एकड़ में 1 लाख रुपए, और 1.5 साल से 2-2.5 साल तक 1 एकड़ में 10 लाख तक भी कमाने के लिए फसल है। छत्तीसगढ़ में प्रथम बार हम ये रोज़मेरी फसल और ये जो नन्नारी, बड़ा अनंतमूल बोलते हैं, ये पूरा कोशिश किया है। और मिल्क तीजल सबसे पहले फर्स्ट टाइम हम छत्तीसगढ़ में लास्ट ईयर ट्राई किया है और अच्छा आ गया है। इस साल हम 50 एकड़ में कंपनीज के साथ टाइप करके काम कर रहे हैं। हमारा मेन जो सक्सेस इस प्रकार का है, इंडस्ट्री के साथ टाइप करके जो नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में मांग है, उसी जड़ी बूटियों को हम किसानों को द्वारा खेतीकरण करा के, कृषिकरण करा कर हम अच्छे से वो मुनाफा किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहा है। जी, जैसे कि आपने बताया कि ये जो आयुर्वेदिक प्लांट्स हैं या मेडिसिनल औषधि हम अपने खेतों में उगाते हैं, तब इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन जो आम किसान है या जो बड़े किसान हैं, मोटी फसल में विश्वास रखते हैं। देश का किसान धान उगाएगा, गेहूँ उगाएगा, सरसों उगाएगा। जहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स की बात आती है, तो बहुत सी ऐसी स्टोरीज भी हमने कवर करी हैं। लोगों ने अपने खेत में उगा तो लिया, लेकिन वो बिक नहीं रहा है आगे। ना तो कोई ऐसी मंडी है, ना कोई ऐसी कंपनी है जिससे वो संवाद कर पाएँ, क्योंकि स्टार्टिंग में काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज आई बहुत सी मार्केट में, जिन्होंने उनसे कहा कि आप लगाइए, हम आपसे खरीद लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा या उन्होंने उनके साथ चीट कर दिया। तो किसान किस पे ट्रस्ट करे, या ऐसा कोई चैनल आप लोगों ने डेवलप किया है कि किसान अपनी ये जो मेडिसिनल प्लांट्स की जो प्रोडक्ट है, इसको डायरेक्ट बेच सके कंपनी को? जी, इस प्रकार का जो प्रॉब्लम्स पहले फेस किया है किसान, इसको दृष्टि में रखते हुए हम लोग जो मेन 3 प्रॉब्लम है, एक तो मटेरियल नहीं मिलता है। हम मटेरियल तैयार करके किसानों को दिया जा रहा है शासन की इस योजना के अंतर्गत, और साथ साथ उगाने के लिए टेक्नोलॉजी है। हम NGOs को लगा के हम बोर्ड के माध्यम से तकनीकी नॉलेज ट्रांसफ़र करके दे रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न आप जो पूछा है कि वापस मार्केटिंग, हम सबसे पहले कई बड़ा कंपनीज के साथ टाइप करके MOU साइन करके, और इसके पश्चात वही उतना ही एकर्स में हम किसानों से करवा रहे हैं। हम किसान उगाने के बाद सीधा हमारा बोर्ड कार्यालय पे ही वो पहुंचा दे रहा है।
और इसके बाद हमारे पास एम्पैनल्ड बायर्स भी है, ये सीधा इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं। सो हमारा चैनल एकदम स्ट्रांग कर दिया है। 15 दिन के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर ये पेमेंट अभी हो रहा है और सीधा फार्म गेट पे ही किसानों को पैसे देने के लिए अभी हमारा प्लान चल रहा है। जी, एक प्रश्न मेरा आपसे है, जो कोई भी किसान करेगा कि मैं धान ना उगा के, क्योंकि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, मैं धान ना उगा के मैं किसी औषधि पौधे को अपने खेत में क्यों उगाऊं, ये आप ही हमारे दर्शकों को और हमारे किसानों को बता सकते हैं कि आखिर ये आपको क्यों उगाना चाहिए और इससे आपको कितना लाभ मिलेगा? बिल्कुल, जड़ी बूटी को उगाने से फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। इसलिए एक बार कई फसल है, एक बार लगाने से 3-4 साल तक नहीं लगाना पड़ता है और बहुत कम पानी में ये कृषिकरण कार्य किया जा सकता है। इसके साथ साथ जैसे कृषिकरण में जो उत्पाद होता है उसका शेल्फ लाइफ वैल्यू कम रहता है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। परंतु जैसे लेमन ग्रास है, जामरोजा है, पामरोजा है, ब्राह्मी है, ये ऑयल्स वगैरह यदि निकाल के हम इसको 1 साल 2 साल तक रखा जा सकता है, क्वालिटी डिटेरियोरेशन नहीं होता है। और जैसे जड़ी बूटी है 3 से 6 महीने तक हम रखे रहेंगे तब भी प्रॉब्लम नहीं होता है। हम एक बार हार्वेस्टिंग करते समय हम लेके रख लिया और धीरे धीरे बेचते भी रहा, अच्छा मार्केट रेट एवरेजिंग अच्छा मिल जाता है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में कई प्रकार का ज़मीन है, कई प्रकार का वातावरण है। ये सभी वातावरण में किसी न किसी प्रकार का जड़ी बूटी प्रकृति को देखते हुए सीख भी सकता है। वहीं पे जो जड़ी बूटी है मांग अच्छा है, उसी को हम कृषिकरण कर सकता है, ताकि डेफिनेटली परंपरागत फसल से द्विगुणीकृत आय बढ़ाने के लिए, आय मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, आसानी से हो सकता है। सबसे एक प्रश्न आता है किसानों के सामने कि उनकी जो फसल होती है, चाहे वो धान हो या अन्य फसलें हों, उस पर रोग लग जाता है। इसी कारण से वो केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं और अपनी कहीं ना कहीं ज़मीन का वो बंजर बना रहे हैं, ऐसा मानना है वैज्ञानिकों का भी, और आम लोग भी यही कहते हैं कि एक समय के बाद जो भूमि है, कृषि भूमि है, वो बंजर होती चलती है। जब हम आयुर्वेदिक पौध अपने खेतों में लगाते हैं या फसल लगाते हैं तो उनका इलाज कैसे होता है, उनमें लगने वाले कीट रोग का कैसे हम इलाज करते हैं? जी, इसमें क्या है कि ये फसल जो है जड़ी बूटी का जो तत्व होता है जड़ी बूटियों में, इसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोला जाता है। ये खुद को डिफेंस करने के लिए क्षमता बहुत रहता है। जैसे धान का और दलहन तिलहन का तुलना में जड़ी बूटियों को खुद को बचाने के लिए क्षमता ज़्यादा रहता है। इसमें क्या है कि अल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स और इसके साथ साथ सपोनिन्स कई प्रकार का रहता है, परंतु इनको भी कभी कभी कुछ बीमारी हो सकता है। उसके लिए ऑर्गेनिक रेंज है, जैसे नीम का जो ऑयल है स्प्रे किया जा सकता है, रीटा बोलते हैं, सोपनट्स बोलते हैं, उसका भी रस स्प्रे कर सकता है, और करंज, सीताफल, कालमेघ इत्यादि पौधों से जो रस निकाल करके उसको स्प्रे कर सकता है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला भी है और इसमें बहुत बड़ा समस्या नहीं होता है। जी, देश के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे किसान तक चैनल के माध्यम से? आपको इतने लंबे वर्ष का अनुभव है, आपने काफ़ी सारे उतार चढ़ाव देखे, बहुत से किसानों से आप मिले होंगे, आपने बिल्कुल धरातल पर जाकर काम किया है और देश को आगे ले जाने की ओर आप काम कर रहे हैं। किसानों को आप लखपति तक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उस दिशा में काम कर रहे हैं। देश के किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे किसान तक चैनल के माध्यम से? सीधा सीधा ये है कि जो धान का खेती जो कर रहा है या अन्य परंपरागत फसल खेती कर रहा है, जैसे किसी किसान के पास 5 एकड़ है, 1 एकड़ वनौषधि प्रजाति या एरोमेटिक प्लांट्स, इस प्रकार का काम करने से एक तो बफरिंग हो जाएगा, हेडजिंग हो जाएगा, और किसी एक फसल में नुकसान होता है तो कम से कम ये तो डुबाएगा नहीं, और इस प्रकार का जो है इनकम को डाइवर्सिफाई कर सकता है एंड साथ साथ बहुत फ़ायदा भी ले सकता है। और जैसे 1-1 इंच का उपयोग करने के लिए मल्टी क्रॉपिंग करना है, ट्रीज़ के साथ और इंटरक्रॉप्स के साथ फेंसिंग का ऊपर भी नहीं छोड़ना है। जैसे शतावरी है, हड़जोड़ है, गुड़मार है, हर प्रकार का प्रजाति बहुत अच्छे से बिकता है मार्केट में। फेंसिंग का भी यूज़ किया जा सकता है, जनरली फेंसिंग यूज़ ही नहीं करते हैं अपन लोग। सो इस प्रकार का 1-1 इंच को यूज़ करके कुछ टेक्निकल नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए और अपना किसान अपना खुद का अनुभव के साथ यदि काम करेंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। जी,
तो ये थे हमारे साथ जैक्स राव जी, जिन्होंने काफ़ी सारा अनुभव हमारे साथ साझा किया, लेकिन वो भी कम है। हम आने वाले समय में किसान तक चैनल के माध्यम से आपका जितना भी अनुभव है, जितनी भी और जानकारी हम देश के किसानों को दे सकते हैं, वो बिल्कुल ज़रूर साझा करेंगे। आशा करते हैं आपको ये महत्वपूर्ण वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। ऐसी तमाम वीडियो के लिए आप देखते रहें किसान तक। हम थे अपने सहयोगी के साथ, जिनका नाम है सुधाकर पल्लम जी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।